एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस महान पर्व के मुख्य अतिथि बीडीसी चेयरपर्सन जनाब बाबू खान जी, मंच पर उनके साथ बैठे हुए डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम कोहली जी, तहसीलदार बनी, पीएमओ बनी, वीडियो बनी, एक्स डिप्टी स्पीकर हैदर मलिक जी, एक्स मिनिस्टर प्रेम सागर जी, आर्मी के लेफ्टिनेंट, हमारे बनी के एसएचओ साहब, बनी के अलग अलग विभागों के आए हुए अधिकारी, बनी के अलग अलग स्कूलों से आए हुए शिक्षक और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो ऑर्गेनाइजर स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर्स और जितने भी बनी के स्कूल हैं उनके पार्टिसिपेंट्स, बच्चे, बहनें, बुजुर्ग और बनीवासियों, मीडिया पर्सन। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है। हम सभी के लिए खुशी, गर्व एवं सम्मान की बात है। स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूरे हो गए, गर्व एवं सम्मान की बात है। हम सभी के मन में खुशी का भाव है, गर्व का भाव है, अभिमान का भाव है। ज्ञान की परंपरा का देश भारत, विज्ञान की परंपरा का देश भारत, प्रज्ञान की परंपरा का देश भारत, ऐसी गर्व करने वाली परंपरा के हम बच्चे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, क्रांतिकारियों को, जिन लोगों ने आज़ादी दिलाने के लिए अपना अपना योगदान दिया, उन सभी को हृदय से नमन। पिछले 76 सालों में इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए ना जाने कितने ही सैनिकों ने, कितने पुलिस वालों ने तथा अर्धसैनिक बलों ने बलिदान दिया, शहीद हुए। उनको तथा उनके परिवार को आज हम कृतज्ञता के भाव से कि उनके इस कृतज्ञ के कारण आज 76 साल से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उन सबको हृदय से नमन करते हैं। देश का नाम बड़ा करने वाले, अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने देश का नाम बड़ा किया है और भारत का सर ऊंचा किया है, उन सबको उनके काम के लिए शुभकामनाएं और नमन। बलिदानी परंपरा के इस देश में ना जाने कितने सपूत हुए, उनमें से कुछ नाम लूँगा जिनका ये देश रोज कारण देता है कि हम यहाँ आए तो बहुत अच्छा है। यह राम का देश है, कृष्ण का देश है, समुद्रगुप्त का देश है, चंद्रगुप्त का देश है। यह अशोक का देश है, बुद्ध का देश है, चाणक्य का देश है, महर्षि पाणिनि का देश है। यह पृथ्वीराज चौहान का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, नानक का देश है, कबीरदास का देश है। यह रहीम का देश है, तुलसीदास का देश है, शिवाजी का देश है, राणा सांगा का देश है, झांसी की रानी का देश है, तात्या टोपे का देश है, महाराणा रंजीत सिंह का देश है, हरि सिंह नलवा का देश है, शंकराचार्य का देश है, विवेकानंद का देश है, महात्मा गांधी का देश, वीर सावरकर गोखले का देश है, जवाहरलाल नेहरू का देश, वल्लभ भाई पटेल का देश है, लाला लाजपत राय का देश है, चंद्रशेखर आजाद का देश है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का देश है, अशफाक उल्लाह खान अब्दुल गफार खान का देश है, अब्दुल हमीद का देश है, जोगिंदर यादव, कैप्टन मनोज पांडे और कैप्टन बत्रा का देश है। ना जाने कितने ही वीर इस देश ने देखे हैं। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि उतना ना सही कुछ ना कुछ अपने जीवन में हम भी अपने देश के लिए योगदान दें। ऐसे भाव जगाने का दिन है 15 अगस्त। आज भारत की आज़ादी के 76 वर्ष पूरे हुए और उपलब्धियों भरे रहे। इन 76 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हम सबसे बड़े और प्रभावी लोकतंत्र के रूप में स्थापित कर पाए हैं अपने आप को। भारत आज फूड सफिशिएंट देश है और इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट करता है फूड आइटम्स को। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा फील्ड है, चाहे रोड्स की बात हो, हाईवेज़ की बात हो, रेल की, मेट्रो स्टेशंस की, या एयरपोर्ट की बात हो। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। इन उपलब्धियों के बीच इस वर्ष बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस साल 14 जुलाई को इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को लॉन्च करके मून के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। जल्द ही मून पे सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। सचमुच ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए आप सबको बधाई हो। इसके अलावा भारत आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
आज इनोवेशन के क्षेत्र में और स्टार्टअप के क्षेत्र में हर जगह तरक्की कर रहा है। ये सारियां उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं अगर हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग न हो। और मुझे कहते हुए ये गर्व हो रहा है कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ही शक्तिशाली, सुदृढ़ है और मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस है। हम ये कह सकते हैं कि भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है और विकसित होने की राह पे हम चल दिए हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारा बनी पीछे नहीं है। बनी जो कि कठुआ जिला की पहाड़ी सब डिवीज़न है और 5 दर्रों जिनको गले बोलते हैं लोकल भाषा में, चिवगला, बांजलगला, देरीगला, कमलोगला, छत्रगला और 2 नदियां सेवा और खाद्य नदी के बीच फैला हुआ 468 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जिसका अधिकांश भाग जंगल है, वन एरिया में फॉल करता है। बनी लगभग 60,000 आबादी वाला क्षेत्र है, जिसके पूर्व में हिमाचल, पश्चिम में रामनगर, उत्तर में भद्रवा और पश्चिम में बसोली तहसील हैं। बनी देवी देवताओं की धरती है, जिसमें शक्ति मंदिर, जोड़े माता, दोले माता, नुकनाली माता, चौड़ी शिव मंदिर, चलोक शिव मंदिर प्रमुख देव स्थान के साथ साथ पर्यटक स्थल भी हैं। अपने मेलों, जागरों, भाषा, पहनावा की वजह से बनी की अपनी अलग पहचान है। बनी के प्रमुख पर्यटक स्थलों में सरथल, डग्गर, चलाधार और बांजल है। जम्मू व कश्मीर के मानचित्र में जल्दी ही बनी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थान के रूप में जगह बना लेगा। इसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। बनी की डेवलपमेंट के बारे में हमारे चेयरमैन साहब ने भी काफ़ी कुछ आपको विस्तार में बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें। बनी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो बनी की रीढ़ की हड्डी बसोली बनी भद्रवा रोड है, जो कि ग्रिप BRO 69 बनवा रही है। पिछले कुछ समय में तेज़ी से कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है। पिछले कुछ समय में 6 पुलों का निर्माण जारी है, जिनमें से 2 को कंप्लीट कर लिया गया है, बाकी 4 जो है दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। हंसा मोड़ पे रुका हुआ काम जो पिछले काफ़ी सालों से लटका हुआ था, सुलझाकर कंप्लीशन पर है, कंप्लीट कर दिया जाएगा जल्दी। दिसंबर 2023 तक खड़वा तक आपको कंप्लीट रोड जो है बनी भद्रवा की स्पुर्द कर दी जाएगी इसी दिसंबर तक। और अगले आने वाले मार्च अप्रैल में बनी भद्रवा रोड को छत्रगला से कनेक्ट करके पूरे लिंक रोड को बनी की जनता के लिए स्पुर्द कर दिया जाएगा। इस BRO ने डेवलपमेंट के साथ साथ बनी में सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दिया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो PMGSY के 8 रोड जो लगभग 200 करोड़ के लागत से बनेंगे, तो दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो खुशी डोले में रोड पहुंचने पर और रोड का दौलका में पहली बार बस चलने में दिखी थी, उम्मीद है कि जल्दी ही वो खुशी बंडार, बलजेटी और संगरूर के लोगों को भी देखने को मिलेगी। बारिश और फ्लड की वजह से जो भी रोडों का नुकसान हुआ है उनको जल्दी ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। वर्क्स डिपार्टमेंट के हवाले से 10 करोड़ की लागत से बनने वाले आसोशासल रोड, हल्ला चुंचली रोड और ITI हॉस्टल को जल्द ही कंप्लीट करके जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा बनी का ऐतिहासिक एक झूला ब्रिज है जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा। हमने भी महकमे को चिट्ठी लिखी कि इसकी दुरुस्ती के लिए जल्दी कुछ किया जाए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसके लिए ज़रूरी जो फंड्स थे वो रिलीज़ होकर टेंडर भी कर दिया है। बड़ी जल्दी से आपको दोबारा से नए सिरे से इसकी मुरम्मत करके अच्छे तरीके से झूला बना के आपको आपकी यातायात के लिए आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बनी में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो 8 करोड़ की लागत से लगभग 345 काम अलग अलग पंचायतों में करवाए गए। प्रधानमंत्री और आवास योजनाओं में बनी में 2811 कुल घर सैंक्शन हुए, जिनमें 2127 घरों को कंप्लीट कर लिया गया। स्वच्छ भारत मिशन में कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स जो है पिछले साल 11 बना लिए हैं जो 33 लाख की लागत से बने, और इस साल 18 और बनाए जाएंगे जो 53 लाख की लागत से बनाए जाएंगे। सोशल वेलफेयर की बात करें तो कुल 644 पेंशन लगाई गई है, जिनमें ओल्ड एज 600, विडो 24 और फिजिकली हैंडीकैप को 20। स्कॉलरशिप की बात करें तो SC 723, OBC 8, टोटल 731। स्टेट मैरिज असिस्टेंस प्रोग्राम में 131 जो हमारी बच्चियां हैं उनको मैरिज के लिए मिनिमम जो सहायता है वो सरकार की तरफ से प्रदान की गई है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 5 साल से नीचे जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी जो टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन होती है, वो हमने 100% पूरी कर ली है बनी में।
98% जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जिनको जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत इमदाद मिलनी होती है, 98 वुमेन को हमने वो प्रोवाइड करवा देंगे है। और बनी में प्रेग्नेंट लेडी और बच्चों के लिए 100% निःशुल्क जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। सेहत कार्ड जो है हम 90% की इसकी अचीवमेंट कर चुके हैं। पीएचई विभाग की बात करें तो जल जीवन मिशन के अंदर 81 करोड़ के लगभग अलग अलग पंचायतों में जल जीवन मिशन के अंदर काम किया जाएगा, जो हर घर नल से जल स्कीम के अंदर हर एक घर को पानी की सुविधा करवाई जाएगी। इसमें 50% जो है हमारा काम पूरा हो चुका है और बाकी जो काम बचा है वो दिसंबर से पहले कंप्लीट करवा लिया जाएगा। एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें तो पहली बार जो हम किसानों को रजिस्टर कर रहे हैं और 6 पंचायतों को जो है हम ऑर्गेनिक पंचायतें घोषित करने जा रहे हैं। इनमें ऑर्गेनिक क्लस्टर बना लिए गए हैं। इन 6 पंचायतों में संधी, चला, दमान, बकोगा, लोआंग नॉर्थ और लोआंग साउथ फॉल करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर महकमे में पोटैटो फार्म को जल्दी ही शुरू करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा बनी की सौभाग्य की बात है कि अब बनी में पहली बार एग्रीकल्चर महकमे के हवाले से 40 कनाल पे चला में लेवेंडर फार्म बनाया जा रहा है, वो भी जल्दी काम शुरू करवा दिया जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से बात की जाए तो हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो फ़र्द लेने से है, चाहे वो आपको किसी कागज़ की शेप में आपको दस्तावेज लेना है, चाहे कोई सर्टिफिकेट बनाना है, 100% जो हम ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं। और सारा का सारा बनी का रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज किया जा चुका है और सारी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। जितना भी पिछले दिनों बारिश के चलते फ्लैश फ्लड की वजह से जो नुकसान हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बड़ी जल्दी ही उन सब पे काम करके उनकी सबकी फाइलें तैयार करवा के आपको मुआवजा जो मिलना है वो जल्दी ही नीचे फाइलें सबमिट करवा देंगे। टेलीकॉम के हवाले से गति शक्ति जो स्कीम है उसमें फेज़ 1 में हमारे 3 टावर्स का काम जो है वो अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें रोलका, बांजल और कशीट 3 पंचायतों के जो टावर लगने हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इसका काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फेज़ 2 में ज़रूरी जो कार्रवाई है टावर लगने की वो सारी मुकम्मल की जा चुकी है और दिसंबर से पहले भारत सरकार की तरफ से निर्देश है कि फेज़ 2 में भी जो एरिया फॉल करते हैं दिसंबर से पहले वहाँ टावर लग जाएंगे। ये वो 4 एरियाज़ हैं, सत्थल, संधी भंडार, कोटी और संतरू। अगर हम महकमा हॉर्टिकल्चर की बात करें और फिशरी की बात करें तो इस पर हमारी खास तवज्जो है। फिशरी डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दोनों ही बनी में एक बड़ा रोज़गार का साधन बनने जा रहे हैं। फिशरी में एक ट्राउट फिश जो है वो वर्ल्ड रिनाउंड फिश है, जो खाली बनी के एरिया में पाई जाती है। तो इस पर हमने पिछले कुछ अर्से से बहुत काम किया है। अभी 7 जो प्रोजेक्ट है ट्राउट फार्म के वो बनाने में हम यहाँ पे सफल हुए हैं और बड़ी जल्दी इस पर और ज़्यादा हर एक पंचायत में, हर एक गांव में ट्राउट फिश फार्म जो है बनाने के लिए भरसक प्रयास जारी है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो बनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हॉर्टिकल्चर का, फ्रूट्स का। इसके लिए जो हमने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में अभी, अगर वो प्रोजेक्ट बनने में कामयाब हो जाता है तो बनी की दिशा और दशा बदलने में पूरा सहयोग करेगा। ना सिर्फ बनी बल्कि आपके जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हैं, डोडा, किश्तवाड़, उनकी भी दिशा जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट जो उसकी कैपेसिटी है 10 लाख वो पेड़ जो तैयार करेंगे हर साल 1 साल में। तो इस पे हमारे प्रयास जो हैं वो जारी हैं। हमें गर्व है हम सब जानते हैं कि भारत एक पुरानी सभ्यता है, ज्ञान की सभ्यता है। बहुत सालों तक जगत गुरु रहे हम, सोने की चिड़िया भारत। इसी कारण आक्रमण हुए। 1800 वर्ष तक 36% विश्व जीडीपी में भागीदारी रखने वाली सभ्यता, संस्कार की सभ्यता, विचार की सभ्यता, उत्कृष्ट जीवन जीने की सभ्यता, करुणा संवेदना की सभ्यता। इस सभ्यता को बनाने वाले सभी पूर्वजों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं। पहले भारत कैसा था, एक उदाहरण दूंगा। चीन का एक यात्री फाही जान 5वीं सदी में भारत में आता है। उसकी किताब है
ट्रैवल्स ऑफ फाहियान। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ व्याख्या की है। उन्हीं में से एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि हम क्या थे, हमारा देश क्या था और हमारी परंपरा क्या सी थी। तो 5वीं सदी में भारत की यात्रा पर चीन का जो यात्री आया फाहियान और पाटलिपुत्र गया, जो आज का बिहार में पटना है। उस समय मगध का राज्य था। फाहियान राजा की सभा में गया और लिखता है कि उस वक्त जब वो सभा में गया तो 2 किसानों की आपस में झगड़े का एक केस आया था। तो पहला किसान कहता है कि साहब मैंने ज़मीन बेची थी और वहाँ पर खेती कर रहा है, मैंने ज़मीन बेची थी। ये दूसरा किसान वहाँ पे खेती कर रहा है और वहाँ खेती करते हुए एक अशरफियों का घड़ा निकला है और अब ये किसान कह रहा है कि ये घड़ा मेरा नहीं है। तो जो दूसरा किसान है वो कहता है जी मैंने तो ज़मीन खरीदी थी, मैंने अशरफियों का घड़ा नहीं खरीदा था, मैं ये घड़ा लेके पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। वो जो दोनों किसान लड़ रहे हैं, ना ये मेरा है कि हम पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। तो मंत्री ने बोला कि राजा जी आप रख लीजिए। तो राजा ने उस वक्त बोला कि नहीं भाई मैं पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। तो मंत्री ने बोला कि ठीक है इसको सरकारी कोष में डाल देते हैं। तो राजा ने बोला कि नहीं, जिस धन की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो मैं समाज कल्याण के लिए नहीं लगा सकता। तो फाहियान कहता है कि ना उस धन को राजा संभाल रहा है, ना उस धन को सरकार संभाल रही है, ना उस धन को दोनों किसान लेने के लिए आ रहे हैं। तो कैसी परंपरा रही होगी, सबकी ये सोच थी कि वो पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। तो आज फाहियान ने लिखा था कि ऐसे लोग कहाँ मिल सकते हैं दुनिया में, यहाँ तो छीनने की होड़ लगी है कि मेरा है मेरा है। आज हम 2023 में कैसी स्थिति में इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे शायद। तो ऐसी थी हमारी सभ्यता, संस्कार, परंपरा, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें गर्व है, परंतु फिर भी ये 5000 वर्ष की सभ्यता गुलाम हो गई। कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, उन्हीं कारणों को समझने का दिन है आज 15 अगस्त। हिंदी के कवि हरिओम पवार जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में बयान किया है, हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़कर गोरी जिंदा छोड़ दिया था। ये बात बिल्कुल सच है कि सिकंदर जो है उसने पूरे विश्व को जीता, लेकिन भारत पे वो अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाया। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार जो है हराने के बाद 16 बार छोड़ दिया, लेकिन मोहम्मद गौरी ने एक बार भी नहीं छोड़ा। तो कवि कह रहे हैं कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार पकड़ के गोरी जिंदा छोड़ दिया था, हमने सागर की लहरों पे अपने पत्थर तैराए थे, लेकिन जाने जा अनजाने में भूले कर जाते थे भारी, इन भूलों के चक्कर में आज़ादी भी हारी। 47 में आज़ादी तो ले आए हैं, स्वर्ण जयंती वाले गहने आज़ादी को पहनाए हैं, पर ताकत के बिना ये आज़ादी अभी अधूरी है, इसलिए अपने हाथों में ताकत बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बड़ी बात कहते हैं हमारे हिंदी के कवि हरिओम साहब जी। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी कमी रही, जो गुलामी की वजह बनी। इनमें से 2 प्रमुख हैं, राष्ट्र प्रेम, नेशनल लव, और राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर। इसके अलावा और भी बड़े सारे कारण रहे हैं, सेल्फिश एटीट्यूड, जेलसी, लैक ऑफ यूनिटी, करप्शन भी ऑब्वियसली। यस सर। हमारे यहाँ पे 2 तरह के माइंडसेट हैं, व्हाट कैन आई गिव टू द सिस्टम, व्हाट कैन आई टेक फ्रॉम द सिस्टम। इसी एटीट्यूड से सारा फर्क पड़ जाता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं क्या ले सकता हूँ, आप उसी पे काम करोगे, और अगर आप सोचते हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ, आप उसी सिस्टम के से हिसाब बनाएंगे। लेकिन ये दोनों का भाव कैसे बढ़े, ये देने का भाव कैसे बढ़े, ये सबका काम है सोचने का और करने का। नहीं तो सेल्फ इंटरेस्ट देश से बड़ा हो जाएगा, और अगर हमें राष्ट्र प्रेम का भाव ना होगा तो ये समस्या रहेगी ही रहेगी। हिंदी की कवियत्री कविता तिवारी ने सुंदर शब्दों में कहा है, भविष्ण राम के भगत थे, भविष्ण राम के भगत थे, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसको पूजा नहीं जाता। इसी कारण हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो देश के खिलाफ हो। अगर मैं पब्लिक सर्वेंट हो के पब्लिक के काम नहीं करता और राष्ट्र प्रेम की बात करता हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ये कोई बकवास है। इसी तरीके से अगर कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, स्टूडेंट कोई पढ़ता नहीं है और वो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, तो उनको ऐसा कोई हक नहीं है कि वो राष्ट्र प्रेम की बात करें।
यस सर। यानी जो आपके पास काम है उसको आप अच्छे से करें, सच्चे तरीके से करें, सबके हित में करें, देश के हित में करें, यही देश प्रेम है। राष्ट्रीय चरित्र के संदर्भ में एक किस्सा जिसको एक कवि ने बखूबी बयान किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। जब नेताजी जर्मनी गए थे और उसके बाद उनको जापान जाना था फरवरी 1943 में, जब जापान के लिए निकलने लगे तो उनकी पत्नी दुखी हो गई क्योंकि उनके वापस आने की कोई संभावना नहीं थी। तो कवि कहता है नेताजी ने पत्नी से कहा होगा, सुनिए ध्यान से, इतना ही था साथ हमारा, इतना ही था साथ हमारा, रुक नहीं सकता जाना है, इतना ही था साथ हमारा, रुक नहीं सकता जाना है, सदियों से गुलामी झेल रही जो उसका कष्ट मिटाना है। सच तो ये है कि तुमसे ज़्यादा मुझको भारत माता प्यारी है, पति धर्म अगले जीवन अभी पुत्र धर्म निभाना है, इतना ही था साथ हमारा, रुक नहीं सकता जाना है। तो ये था राष्ट्रीय चरित्र। ऐसे राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए हमारे सभी माँ बाप को, हमारे टीचर फैकल्टी को, स्कूलों को और कॉलेजेस को अग्रणी रोल प्ले करना चाहिए और अपना टास्क लेना चाहिए कि ये हमारे जितनी भी आने वाली नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं जिन्होंने देश संभालना है, उनमें राष्ट्रीय चरित्र की भावना को डेवलप करें। इतनी अच्छी भावनाओं के साथ आज़ादी आई है, ना जाने कितने लोगों के कारण आज़ादी आई है। हम सब भारत के बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको आगे लेके जाना है और इस पे काम करें। हमारा सेल्फ इंटरेस्ट देश के इंटरेस्ट से ऊपर ना हो, हम करप्शन के खिलाफ काम करें, हम नशा ना करें, हम देश के हित में काम करें, साफ सफाई, घर गली मोहल्ला नदी नाले सबकी स्वच्छता रखें, खेलों में आगे बढ़ें, अपने पर्यावरण का ख्याल रखें, जल वायु मिट्टी को दूषित ना करें, जिसका जो काम है वो काम करें, देश के प्रति अच्छे भाव रखें। हम सभी चाहते हैं कि भारत शक्तिशाली देश बने, जरूर बनेगा। भारत समृद्ध देश बने, जरूर बनेगा। भारत जगत गुरु बने, जरूर बनेगा। भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बने, जरूर बनेगा। पर बनेगा तो तब जब हम सबका योगदान होगा और वो एक ही दिशा में होगा। और जब हम गुलामी की मानसिकता को उखाड़ देंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। ऐसी आपसे कमिटमेंट और वचन मांगते हुए कहता हूं कि यही 15 अगस्त की सार्थकता होगी। जय हिंद, जय भारत।